हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि बीडीएस करनी चाहिए 22 साल की उम्र पे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका नीट का एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया है। एंड साथ में ये पूछा है कि क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बेटर होगा, कीपिंग एज इन माइंड। तो देखो बेटा, ये ना बड़ा ही सोचने वाला क्वेश्चन है। सोचने वाला क्यों है? क्योंकि अगर किसी बच्चे ने 22 साल की उम्र तक वेट करा है नीट के लिए, इट मीन्स 2 से 3 ड्रॉप्स लिए उन्हें, या मे बी 4 ड्रॉप्स लिए होंगे आपने नीट की तैयारी के लिए। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे डॉक्टर बनना चाहते थे, राइट। और बीडीएस के लिए आप इसलिए सोचो कि हाँ, कि फर्स्ट प्रेफरेंस जब नहीं मिली एमबीबीएस, तो बीडीएस एंड बीएमएस में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए आप सोच होंगे कि डॉक्टर नाम के आगे लग जाएगा तो बीडीएस डॉक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। एंड बीइंग अ बीडीएस डॉक्टर माई सेल्फ, आई नो कि इस फील्ड में क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ऑलरेडी मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं इस टॉपिक पे, बीडीएस के ऊपर। बट स्पेसिफिकली आपके लिए बताना चाहूंगी कि 22 साल की उम्र में अगर आप बीडीएस करने जाओगे तो 5 ईयर्स के बाद 27 की एज तक आप बीडीएस करके निकलोगे। एंड उसके बाद जब करके निकलोगे ना, तो ऑलरेडी बहुत सारे बीडीएस डेंटिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। देखो, बीडीएस एक ऐसी फील्ड है जो कि स्किल्ड प्रोफेशन में आती है। एंड साथ में पेशेंट डीलिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें हैं आपके पास और सच में एक जज्बा है एक अच्छे डेंटिस्ट बनने का, तो मतलब स्काई इज़ द लिमिट। मतलब हर फील्ड में मैं ये कहती हूँ कि हर फील्ड में अपना बेस्ट देना है आपको। और स्ट्रगल के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में जब आप करके निकलोगे तो मे बी 5,000 10,000 इतनी जॉब से आपको पर मंथ किसी के अंडर काम करना पड़े, एज डेंटल असिस्टेंट काम करना पड़े, ठीक है। बिकॉज जब हम नए नए करके निकलते हैं बीडीएस, तो उसके बाद हम जितने ज़्यादा पेशेंट्स करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा हाथ साफ होगा, ठीक है। तो बट पेशेंट्स कैसे करोगे? किसी और के अंडर काम करना पड़ता है ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आए। आप देखें कि हाँ भाई, जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी भी आरसीटी को आप एक एलए दे रहे हो, है ना, एनेस्थेटाइज करने के लिए, ताकि पेशेंट को पेनलेस एक्सट्रैक्शन हो, तो आप जो भी एलए दोगे वो 2 मिनट में एक्ट करेगा और परफेक्ट एक्ट करेगा, एक सिंगल प्रिक के साथ एक्ट करेगा। एंड जब पेशेंट को पेनलेस चीज़ें होंगी, वो सब एक्सपीरियंस से आएंगी चीज़ें, राइट। एंड कोई आरसीटी आपने ओपन करनी है, किसी पल्प कैनाल्स, जो कैनाल्स हैं आपके, आपने उनको लोकेट करना है, तो विद इन 2 मिनट्स आप करते हैं ये सारा काम, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब मेरे को इतना टाइम हो गया है, 16 साल 17 साल हो गया मेरे को डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हुए। तो और ये कॉन्फिडेंस मुझ में आया था जब मैंने प्रॉपर एक डेडिकेशन से 2 से 3 इयर्स प्रैक्टिस करी थी अपनी, ठीक है। और उन 2-3 इयर्स में मैं आपको बताऊं, 2-3 मंथ्स मैंने किसी के अंडर काम करा था। उसके बाद जब आप इंडिपेंडेंट काम करते हो ना, तब आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल डिवेलप होता है कि हाँ यार, मैं अकेले भी हैंडल कर सकता हूँ केसेस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा आपको, राइट। एकदम से सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। एंड साथ में आप अपना स्ट्रगल फेस भी कर रहे होंगे, साथ में आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि और जो आपका प्राइवेट प्रैक्टिस में बीडीएस की बात करूँ, तो वो भी आपका स्केल अप होने में, लाइक अगर आप सोचें कि आप क्लिनिक खोलेंगे, 27 साल में बन के निकलेंगे, डॉक्टर लग जाएगा नाम के आगे, उसके बाद क्लिनिक खोलोगे, एकदम से पेशेंट्स आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ठीक है। अगर बाकियों का रोना देख के रोते रहोगे तब तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है कि सैचुरेशन है, राइट। बट प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे पहले से, तो थिंग्स आर मच ईजियर, राइट। स्ट्रगल है, नो डाउट, ठीक है, बट उसके सॉल्यूशंस पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। आजकल सारे बोलते हैं, अगर आप बीडीएस लोगे ना, सबसे पहले तो रिश्तेदार बोलना शुरू, अरे भाई ये तो हर गली गली में डेंटिस्ट घूम रहे हैं। अगर आप बीएमएस लोगे, अरे भाई गली गली में आयुर्वेदा वाले बैठे हैं। अगर आप एमबीबीएस में भी चले जाओगे, अच्छा चला गया है बेटा, ठीक है, वहां पे भी आपको बोलेंगे अरे भाई अब तो डॉक्टर्स की भी बहुत ज्यादा सैचुरेशन है। बल्कि एमबीबीएस के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, ये वही एक बच्चा समझ सकता है कि जो खुद इस फील्ड से गुजरा है। जैसे मैं इस फील्ड से गुजरी हूँ, तो आई नो हाउ मच एफर्ट पीपल आर पुटिंग इन टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। लेकिन चलिए उस चीज पे कभी और बात करेंगे। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, राइट। तो आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब की जिसने तैयारी करनी है, बीडीएस में भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बट दे आर वेरी लिमिटेड, और अगर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री 22 साल में करते हैं आप, 22, 23, 24, ठीक है,
तो 24 साल में या 25 साल में आप ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करो। बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज आ रहे हैं आजकल। साथ में जो आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है ना बेटा, वो आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जिस भी आप ग्रेजुएशन कोर्स में जा रहे हो वो करनी है। उसके बाद में आपका फेलियर भी लगा लूँ कि 1 साल तैयारी करी, 2 साल तैयारी करी, नहीं निकला गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम, तो जब आप सेकेंड ईयर से तैयारी कर रहे होंगे ना, तो ऑलरेडी आपके पास एक एज होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई कॉलेज में जाके मस्तियाँ ही मारनी है। जिसको अपना टारगेट अर्जुन की तरह सही दिख रहा है ना, कि पता है कि भाई हमें मछली की आंख ही स्ट्राइक करनी है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। हम मिडिल क्लास के बच्चे अगर कॉलेज में जाके ये चीज़, बेसिक चीज़ भूल जाएंगे ना कि हमें, और कोई नहीं बताएगा बेटा ये आपको कि आपको सेकंड ईयर से तैयारी करनी है। किसी भी कोर्स में जाओ भैया, मैं तो सबको बोलती हूँ कि सेकंड ईयर इज़ द बेस्ट ईयर। चाहे आप MBBS में जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, या PG की तैयारी करते हो, या फिर आप BDS में जाके तैयारी करते हो, सेकंड ईयर इज़ द बेस्ट ईयर। चाहे कोई बेसिक ग्रेजुएशन करते हो। अब इसका मतलब ये नहीं आप बोलेंगे कोर्स ही पूरा नहीं हुआ कैसे करें हम। अरे भैया, जो GK आनी है, जो रीजनिंग आनी है, जो आपकी एनालिटिकल वो आनी है, ठीक है, ग्रामर आनी है, गवर्नमेंट जॉब्स में ना, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया आपका, ठीक है। मैं BDS की गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी की बात करूँ, या इवन MBBS के बाद जो MO का एग्जाम है, उसका पैटर्न चेंज हो गया बेटा। उसमें आपकी रीजनिंग आ गई है, इंग्लिश आ गई है, हिंदी आ गई है, ग्रामर। तो बच्चे मतलब उसमें हो हल्ला, हिमाचल में बहुत मचा था कि भाई MBBS डॉक्टर्स के एग्जाम में ये सब आ गया। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि इतना डरने की बात नहीं है। जब एक सिंपल जो क्लरिकल एग्जाम, जब वो वाले ग्रामर कर लेते हो, तो आप तो MBBS स्टूडेंट्स हो, आप भी कर लोगे। मेरे हिसाब से 22 साल की उम्र पे BDS के बजाय गवर्नमेंट जॉब की तरफ को जाना ज़्यादा बेटर है आपके लिए, प्रोवाइडेड आपके पास फंड्स लिमिटेड हैं, या फिर आपको आप बहुत जल्दी उम्र में कमाना चाहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी सेकंड ईयर से करोगे, 2 साल आपने तब कर ली, 2 साल फेल भी हो गए, तो तीसरे साल पक्का से पास हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एग्जाम आपका। क्योंकि वो चीज़ें बार बार, हाँ, प्रोवाइडेड कि आप अपना पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो। हाफ हार्टेडली करोगे कोई फायदा नहीं है। समझ आ रहा है? तो बेसिक इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, आप कितने एफर्ट्स पुट करते हो। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में देखो, हर तरह का एग्जाम देना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। एक अपना फोकस तो बना लो, ठीक है। किसी ने SSC CGL में निकलना है, या फिर कोई बैंक PO की तरफ जाना चाहता है, तो बैंक PO की तरफ जब जाना है तो क्लैरिकल एग्जाम्स भी देने हैं। मेरा कहने का मतलब है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये नहीं सोचना कि हाँ यार ये वाला एग्जाम तो लो ग्रेड वाला एग्जाम है, ये नहीं मैंने देना। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक नोन है, तो वो अभी मतलब जिनको मैं जानती हूँ, तो वो अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में काम कर रहे हैं। तो बट जब मैं उनसे बात कर रही थी जर्नी की, जब मैं बात करूं आपको, तो आप सोच के हैरान होंगे कि वो BDS थे, उसके बाद उन्होंने ड्रॉप करा 2 years आई गेस, उनका एग्जाम क्लियर हुआ, तहसीलदार बने। उसके बाद फिर से उन्होंने एग्जाम दिया, SDM बने। उसके बाद फिर से एग्जाम दिया, तो तब उनका ये बिहार का क्लियर हो गया था, राजस्थान का क्लियर हो गया था। उसके बाद वो IRS सर्विसेज में सिलेक्ट हो गया, और अभी प्रेजेंटली वो कमिश्नर हैं किसी स्टेट में, डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज करूंगी। एंड जब मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने PO का एग्जाम दिया था, वो भी क्लियर करा था। उन्होंने क्लरिकल एग्जाम दिया था, वो भी क्लियर करा था। लाइक पीपल आर सो मच, अगर आपको मतलब वही बात है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, तो आपको ड्रीम, मतलब अगर आपका कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रीम है, तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। तो आपको हर एग्जाम को ऐसे सोचना है कि ये मेरा एक स्टेपिंग लेडर है, ठीक है, एक सीढ़ी का एक वो पाया है, कि अगर आप सोच रहे हो कि हाँ यार मेरे को PO का एग्जाम क्लियर करना है, तो आप क्लरिकल का एग्जाम दो। जब आप क्लरिकल का एग्जाम क्लियर कर लोगे, जरूरी नहीं है उसको आपने जाके ज्वाइन करना है, वो आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए होता है। क्योंकि अगर आपका वही एग्जाम नहीं क्लियर होगा, तो आप सोचो कि भैया मेरा PO का एग्जाम हो जाएगा। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? अगर पॉसिबल भी है तो शेयर लक है, ठीक है। अब जिसने, ये आपको पता नहीं है बेटा, जिसने अब तहसीलदार का एग्जाम देना, वो नायब तहसीलदार का भी देता है, ठीक है। क्योंकि हम कुछ बच्चों में ऐसी टेंडेंसी रहती है कि भैया हमने तो तहसीलदार बनना है, या फिर हमने SDM बनना है, हम काहे को नायब तहसीलदार का एग्जाम दें। कई लोग पटवारी का एग्जाम भी देते हैं, बस इसलिए ताकि उनका दिमाग है वो एक वैसी वाली एनवायरनमेंट में चला जाए कि वो टेंशन में ना जाए, टेंशन जोन में ना जाए। जितने एग्जाम्स हो गए उतना बेटर है। तो यही मेरा कहने का मतलब है। अगर नाम के आगे डॉक्टर चाहिए और पीछे आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो BDS इज अ वेरी गुड फील्ड, प्रोवाइडेड आपको दुनिया क्या बोले इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। दुनिया का काम बोलना है, ये बोलती ही रहेगी, ठीक है। अगर मैं आज की डेट में आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज करने वाले बैठे होंगे कि भैया क्यों इतना अपना एफर्ट डाल रही है,
यहाँ पे क्या ज्ञान बांट रही है। जिसने पढ़ना है वो तो पढ़ लेगा, जिसने नहीं पढ़ना है वो मतलब मुझे सुन के क्या ज़्यादा पढ़ लेगा। बट जिस बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, मेरा ये वीडियो स्पेशली उसके लिए है, क्योंकि मैं खुद उन्हीं स्टेजेस से गुजरी हूँ। हमें नहीं था पता बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज की अपने क्वेश्चंस हम किससे पूछें। तो आई होप यू गॉट योर आंसर। जो भी डिसाइड करें वाइसली डिसाइड करें, एंड जिस भी फील्ड में जाएं अपना 100% दो, अपना वहाँ जाके वन डे डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। बट हाँ, एक अपना जो स्ट्रगल फेज है उसके लिए तैयार हो। मैंने खुद स्ट्रगल किया हुआ है, आप मेरी स्ट्रगल स्टोरी देख सकते हैं अगर किसी का मन करे। माई स्ट्रगल स्टोरी आफ्टर BDS मैंने डाली हुई है, आप मेरा स्क्रॉल कर लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगी। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।